हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपकी पसंदीदा चीज बन चुकी है। पहले हम एक नई चीज लेके आए थे, नो ट्रेडिंग जोन, जो कि हम आज भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। नई चीज जो हम लॉजिक लेके आए हैं, ये आपको काफी पसंद आ रही है, इससे आपको काफी लर्निंग मिल रही है। तो उसके लिए दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इस नए इनिशिएटिव को काफी पसंद किया। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। लेकिन उससे पहले हम अपने कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं। पहला ये पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? हमारा प्रीवियस डे हाई है। दूसरा हमारा ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। तीसरा पॉइंट कौन सा है? ये मार्क कर लेते हैं। ये क्या है? हमारा प्रीवियस डे लो है। समझ में आ गया? अब यहां पे हमने क्या देखा? एक गैप अप ओपनिंग देखी, बियरिश कैंडल देखी, और फिर ये सपोर्ट ले गई। कहां पे सपोर्ट ले गई? प्रीवियस डे हाई पे। ध्यान से समझना है, काफी बेहतरीन लर्निंग छुपी हुई है। मान लो चाहिए प्रीवियस डे हाई हो, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो, या प्रीवियस डे लो हो। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, अगर मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुके हैं, जो कि हमने देखा। हमने, आप पहले ही बियरिश कैंडल पे फोकस करो, ये सपोर्ट ले गई, और जब इसका ब्रेकडाउन आया, एक बार रीटेस्ट करने आया, तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट की। क्योंकि हमें तो वो भी पता है कि अगर सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिलेगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, जो ये सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ये कहां सपोर्ट ले रहा है? प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट ले रहा है। यहां पे देखा ना आपने, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई, यानी कि इन दोनों पे दे रहा है। अगर ये नीचे जाता तो प्रोबेबिलिटी होती कि प्रीवियस डे लो भी शायद सपोर्ट की तरह एक्ट कर जाए। और साथ ही साथ हमें यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है, हैमर। इसका भी डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। सारी चीजों का हम यहां पे डिस्कशन करेंगे, सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उम्मीद है आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो 5000 लाइक टारगेट है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो अगर आपको लॉजिक पसंद आ रही है तो हमने यहां पे क्या देखा? बियरिश कैंडल बनी और ये सपोर्ट ले गई कहां पे? प्रीवियस डे हाई पे। यहां तक हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते थे, लेकिन हमारे लिए बेहतर एंट्री होती या तो इस पे सपोर्ट लेके, क्योंकि ये हमारा क्या बन चुका है? ट्रेडिंग डे हाई। या तो इसका ब्रेकआउट दे दे, या फिर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दे। तो हमें मिला क्या? हमें इस वाली कैंडल पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल गया। तो फिर से यहां पे सवाल उठ गया, क्या हम एंट्री ले ले? अभी नहीं। भले ही इस बियरिश कैंडल में हमें ब्रेकडाउन मिला है, लेकिन इस वाले जोन को देखो, ये कौन सा है? लोअर शैडो को देखो, जो पहली बुली ये बियरिश कैंडल बनी हुई है, इसकी लोअर शैडो को देखो। यहां पे आप देखेंगे तो ये हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो बन चुका है। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, हमारे लिए एंट्री क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले जाए यहां पे। तो इस वाली कैंडल ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो अब कंफर्म हो चुका है कि भाई, एक तो हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल चुका है, प्लस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल चुका है। क्योंकि पहले ये ट्रेडिंग डे लो था, अब हमारे लिए ट्रेडिंग डो लो ये बन जाएगा इस वाले जोन में। वो एक अलग चीज है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, मैंने आपको अलग से बताई हुई है कि ट्रेडिंग डे लो क्या होता है, ट्रेडिंग डे हाई क्या होता है, प्रीवियस डे हाई क्या होता है, प्रीवियस डे लो क्या होता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या होता है। ये मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप चैनल पे वीडियो सर्च करेंगे तो वो आपको वहां पे दिख जाएगा। इतना बेसिक सी नॉलेज आपको होनी भी चाहिए। तो यहां पे जो हमारा अगला सपोर्ट बनेगा, इस सिनेरियो को फिर से समझो। अगला जो सपोर्ट बनेगा वो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बनेगा, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? हमारे लिए टारगेट भी यही रहना चाहिए। भाई, एक तो टारगेट होता है जो मैंने आपको कोर्स में समझाया हुआ है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, वे तो चलेंगे उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी चलो मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं। अब मान के चलो आपका टारगेट आता है यहां कहीं, लेकिन मार्केट तो यहां तक गया नहीं, उसके बीच क्या पड़ गया? इंपॉर्टेंट लेवल प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो हम वहां पे सपोर्ट
अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। या मान के चलो यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग नहीं होता, प्रीवियस डे लो होता। एक एग्जांपल लेके चलते हैं और हमारा टारगेट बैठता है यहां पे, तो प्रीवियस डे लो पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। बच्चा बच्चा जानता है और हम सभी जानते हैं, हम तो खासकर जानते हैं। हो सकता है सपोर्ट की तरह एक्ट करे, हो सकता है ब्रेकडाउन दे दे, कुछ भी हो सकता है, हैमर बना दे, हो सकता है पिन बार बुलिश कैंडल बना दे, कुछ भी बता दे। हम तो सारी चीजों के लिए तैयार है। ब्रेकडाउन दे देगा तब हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, हैमर बना देगा या सपोर्ट बना पिन बार बुलिश कैंडल बना देगा, हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो उस सिचुएशन पे हम प्रॉफिट प्रीवियस डे लो पे ही कर लेते, फिर हम देख लेते कि वहां पे क्या प्राइस एक्शन बना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट पोजीशन ले लेते। तो आपके लिए पहली एंट्री क्रिएट हुई यहां पे और आपको ये मोमेंटम देखने को मिला। सिचुएशन समझ में आ गई। अब मैं इन सारी चीजों को रिमूव करता हूं जिससे कि खिचड़ी ना बने, क्योंकि काफी दिन हो गए। एक कमेंट ये भी आया था कि सर इतने की खिचड़ी बन जाती है। देखो ये खिचड़ी नहीं बनती, ये आपको समझाने के लिए बताया जाता है, जिससे आप सारी चीजें यहीं पे देख सके कि भाई कोई अगर बाद में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट क्यों ले गया, तो हम उसे तुरंत दिखा सकते हैं यहां पे ये समझाया। अगर कोई पूछने लगा कि आप तो इसे सपोर्ट कह रहे थे, ये रेजिस्टेंस कैसे बन गया, यहां पे सपोर्ट कह रहे थे, ब्रेकडाउन होकर रेजिस्टेंस, वो यहां पे समझा रखा है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो इसलिए सारी चीजें ड्रॉ की जाती है, पर मैं हटा देता हूं, कोई बात नहीं। यहां पे समझते हैं, फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल थे। ये ड्रॉ कर लिया, ये क्या है हमारा प्रीवियस डे हाई, ये ड्रॉ कर लिया। ये क्या है हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। अब ये क्या बन चुका है हमारे लिए, ये बन चुका है ट्रेडिंग डे हाई। तो अभी तक हमें एक एंट्री क्रिएट हुई, यहां पे एंट्री क्रिएट हुई। सिचुएशन समझ में आई जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें। अब यहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहां पे? प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। पर लेकिन हमें हमारा टारगेट मिल चुका है। अब हम शांति से बैठे हैं। बैठे क्यों हैं? क्या क्या अब सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? भाई हमारे लिए तीनों इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ हुए रखे हैं। भाई अगर प्रीवियस डे हाई का फिर से ब्रेकआउट मिल गया तो हम फिर से एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट क्या ले सकते हैं? ट्रेडिंग डे हाई का। अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया तब हम फिर से एंट्री ले सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको बताए गए हैं कौन कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिल गया तब हम सेलिंग साइड एंट्री ले सकते हैं। हमारे लिए तो लेवल सारे मार्क किए हुए रखे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? बस हमें अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। अब शांति से बैठना था हमें इस वाले जोन में, लेकिन यहां पे मिल गया हैमर। और कहां मिल रहा है? सपोर्ट जोन पे मिल रहा है। कौन से सपोर्ट जोन पे मिल रहा है? प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मिल रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो एक एंट्री आपके लिए यहां पे क्रिएट होगी। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका टारगेट क्या होगा? प्रीवियस डे क्लोज यहां तक। और देखो मार्केट गया भी है, लेकिन कोर्स में मैंने आपको अलग से समझाया हुआ है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आप बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ सकते हैं। अगर कोई यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया कोई बात नहीं, यहां पे आपको फिर से एंट्री मिली। कैसे एंट्री मिली? आपको मिला प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, यहां पे मिला। टारगेट क्या होता है? अगला ट्रेडिंग डे हाई। यहां तक आपका ये भी टारगेट अचीव हुआ है। और अगर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, यहां पे आपका एक एसएल हिट हुआ होगा। अगर किसी ने ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग एंट्री ली होगी, यहां पे एक एसएल जरूर हिट हुआ होगा। फिर लेकिन फिर आपको मोमेंटम मिला तो फिर से आपने इस मोमेंटम को पकड़ा होगा। लेकिन उससे पहले आपके प्रॉफिट हो चुके। भाई पहला प्रॉफिट यहां पे हुआ, दूसरा प्रॉफिट यहां पे हुआ, तीसरा प्रॉफिट यहां पे हुआ। लेकिन अगर किसी ने कोर्स में उस चीज को पढ़ा है कि बड़े मोमेंटम को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से पकड़ा जाता है, तो उसने पूरा मोमेंटम कैप्चर किया होगा। और अगर वो निकला भी होगा तो वो यहां पे निकला होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे दो थ्योरी काम करिए। एक तो साइडवेज हो गया मार्केट, उसका ब्रेकआउट दिया, यानी कि जो चार पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैरेलल पैटर्न, तो मार्केट ने एक रेंज बनाई, उसका ब्रेकआउट दिया, प्लस ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिला।
लॉजिक प्रॉपर समझ में आया कि नहीं? कल को क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लाइक टारगेट आपको पता है 5000 लाइक, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कोर्स पे अभी 20% ऑफर चल रहा है। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं कि कहां पे एंट्री प्रॉपर ली जाती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहां पे टारगेट होना चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं। वापिस यहीं पे आते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे, समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचले वाला लाइन की बात करेंगे 17,695, ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 17,766, जो कि हमारा 18 का डे हाई है। अब काफी लोग एक सवाल पूछेंगे कि सर हम अक्सर प्रीवियस डे हाई को लेते हैं, अगर प्रीवियस डे हाई हमारा नजदीक हो, और यहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, प्रीवियस डे हाई भी नजदीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी नजदीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो हम इसके ब्रेकआउट पे क्यों एंट्री नहीं ले सकते? उसका रीजन ये है कि मान लो, मैं फिर से आपको कहता हूं, ब्रेकआउट पे अगर हम एंट्री ले रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, तो नजदीकी रेजिस्टेंस देख लो। अगर नजदीक है तो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे एंट्री लेना ज्यादा बेहतर रहता है। समझ में आए? ऐसे आपको बहुत सारे केस मिल जाएंगे, आपने इसी जोन पे एंट्री ले ली, नजदीकी रेजिस्टेंस का भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। अब आप ये एग्जांपल उठा के मत बैठ जाना कि सर यहां पे तो नजदीकी रेजिस्टेंस, अगर ना देता, मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिवर्स हो जाता, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो बेहतर क्या है, इसे भी अपने रूल में ऐड कर लो। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, 18 को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और इस जोन से मार्केट में एक डाउनफॉल आया था, तो ये काफी नजदीक आपको दिखाई दे रहा है। तो ज्यादा बेहतर ये है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, तभी ज्यादा बेहतर ट्रेड बन जाएगा। सिचुएशन समझ में आई कि 18 का डे हाई क्यों लिया गया, 24 का डे हाई क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि फिर हमें दूसरा केस यहां पे अप्लाई करना पड़ता। अगर हम यहां पे यही डे हाई ले लेते कि ब्रेकआउट आता, ये रेजिस्टेंस जोन आता, फिर इसका ब्रेकआउट आता, जब एंट्री बनती, तब भी घूम फिर के बात वही थी, कल मैं आपको लॉजिक में एक्सप्लेन करता। समझ में आ गई? तो इसलिए मैंने वो चीज पहले ही क्लियर कर दी। तो यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। लेकिन उस सिचुएशन से पहले मैं दो लेवल लिखूंगा। मैं क्या दो लेवल लिखूंगा? और जिन्होंने मेरी ये बात लिखने से पहले समझ गए वे दो कौन से लेवल है, वो कमेंट करके जरूर बताना लेवल। ध्यान से समझना, 17,400, 17,800, कितने लोगों को ये याद है? जिनको भी याद होगा कमेंट करके लिख के मुझे जरूर बताना इन लेवल के बारे में। और ये नजदीकी 17,800 हमें दिखा रहा है, कहां पे? यहां पे दिखा रहा है। तो हम क्या समझ गए, इस जोन में जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर देखेंगे क्या इस जोन में प्राइस एक्शन बन रहा है, और उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आगे मोमेंटम दिखा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या समझा रहा हूं भाई? अगर इसका सीधे सीधे ब्रेकआउट आ गया तो क्या हम एंट्री लेंगे? नई एंट्री क्रिएट नहीं करेंगे। अगर पुरानी एंट्री में बैठे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे। नई एंट्री हम कब लेंगे? या तो मार्केट इसके यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट दे दे, या फिर अगर सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है वापस आके रिटेस्ट कर दे, या कोई प्राइस एक्शन बना दे, कोई यहां पे चार्ट पैटर्न दिखा दे, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा दे, हमारे जो चार पैटर्न है उन चारों पैटर्न में से कोई सा भी पैटर्न दिखा दे, तो हम एंट्री के हकदार बन जाएंगे। नहीं तो बड़ी सावधानी से आपको काम करना पड़ेगा, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। समझ में आया? वापिस आते हैं यहीं पे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो हम किसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे? 18 के डे हाई का ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, यानी कि 17,766 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। और हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस जोन कहां बनेगा? 17,800। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, ध्यान से देखो, 12th का जो डे हाई है ये आपके लिए क्या बन जाएगा? अगला रेजिस्टेंस जोन। यहां पे हमने 13 को भी रिजेक्शन देखने को मिले थे। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो 13 का डे हाई, इसका भी ब्रेकआउट हो गया तो 17 का डे हाई। सिचुएशन क्लियर होगी? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो पहला सपोर्ट देखो, सपोर्ट कहां है? यहां है। इसका जब नीचे चलेगा मार्केट, तब हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। लेकिन क्या इस जोन में हम चुपचाप बैठेंगे?
नहीं, जो स्कैल्पर है वो इस जोन का फायदा उठाएंगे। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो आप इस सपोर्ट जोन को कंसिडर कर सकते हैं और स्कैल्पिंग करके बेनिफिट बना सकते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो 21 का डे है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, तो ये वाला जोन ध्यान से देखो, इस पे कितने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई देंगे। इस वाले जोन को ध्यान से देखो, 6 का डे हाई इस जोन में पड़ा है, 10 को आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, 17 को सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, 18 को भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, 19 को आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, 20 को भी आपको देखने को मिल रहे हैं, 21 को भी देखो रेजिस्टेंस देखने को मिले, आज के दिन भी देखो रेजिस्टेंस देखने को मिले। क्या इस जोन को हम छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया? इसका ब्रेकडाउन हो गया, जो 24 का डे लो है ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो अभी तक हम दो डिस्कशन कर चुके। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई तो हम पूरा फोकस कर देंगे 17,800 पे। भाई अगर आपको इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, सेम लेवल पे हो सकता है। अगर यहां बुलिश कैंडल देखने को मिली, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो यहां पे आपको देखना है प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गया। हो सकता है बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चले और मार्केट साइडवेज हो जाए, तो जल्दबाजी में भी एंट्री करने का बेनिफिट नहीं है। तो एक प्राइस एक्शन बनने देना प्रॉपर, या तो मार्केट यहीं पे साइडवेज होके ब्रेकआउट दे दिया, बाइंग साइड पकड़ लेंगे, ब्रेकडाउन दे दिया, सेलिंग साइड पकड़ लेंगे। समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? लेकिन अगर मार्केट सीधा ही एक बुलिश कैंडल बनाई फिर उसका ब्रेकआउट देके चल पड़ा, तो यहां पे हम वॉल्यूम पे नजर डालेंगे। अगर वॉल्यूम बेहतरीन आ रहा है तो आपके लिए यहीं से ही सेकंड कैंडल पे ही एंट्री क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर पहली कैंडल 100 प्लस पॉइंट की बन गई तो हम एंट्री को अवॉइड करेंगे। सिचुएशन क्लियर हो गई? अगर बियरिश कैंडल देखने को मिल गई तो और ज्यादा बेहतर है। भाई एक तो हमें पता है कि 17,800 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, ऊपर से बियरिश कैंडल देखने को मिलती है, तो 24 का जो डे हाई है यहां तक आपके लिए एक बेहतरीन सपोर्ट जोन क्रिएट हो सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो इस वाले जोन में, इसका ब्रेकडाउन आ गया इस वाले जोन में, इसका ब्रेकडाउन आ गया 21 का जो डे हाई इस वाले जोन में, इसका ब्रेकडाउन आ गया इस वाले जोन में, इसका भी ब्रेकडाउन आ गया, तो 24 का डे लो। अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, जो हमारा ये सपोर्ट जोन है हम इस पे अपना पूरा फोकस कर देंगे, यानी कि 17,695 के अराउंड। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट में बनी बियरिश कैंडल, तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट पता है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करता, आपको सपोर्ट जोन पता है। लेकिन अगर बुलिश कैंडल देखने को मिली तो हमें रेजिस्टेंस भी पता है। सीधे सीधे आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा 24 का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 18 का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 17,800, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 12 का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 13 का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 17 का डे हाई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। निफ्टी 50 में अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 17,775 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,834 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,868 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,681 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है वो 17,655 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,613 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अभी भी 20% का ऑफर चल रहा है। अगर आप कुछ
नया सीखना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा एडवांस सीखना चाहते हैं, इंट्राडे स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस 20% के ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।